हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही श्रृंखला है जिसमें इन दिनों आपके सामने नरेशंस के वीडियोस लाई जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले दिन ये सीखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे प्रकार WH इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में कैसे बदले। उससे पहले यस नो को बहुत ही बारीकी से सीखा और पिछले दिन जो मैंने आपको बात की वो पूरी तरह से यस नो पर आधारित था। अगर आप सब आज नए हैं और इससे पहले के सेशंस आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। नरेशन में प्लेलिस्ट रेडी है, सारे वीडियो जो अब तक मैंने यहां पर रखे हैं वो उसमें ऐड किया गया। एक एक करके देखिए, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आज हम यहां पर एक विशेष प्रकार के जो है रिपोर्टेड स्पीच की बात करने आए हैं और उसे कैसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, उसकी बारीकियां हम आपको यहां पर सिखाएंगे, बताएंगे कि उस तरह के सेंटेंस अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। छोटा सा सेशन होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जी हाँ, जैसा कि आपने जो है इस वीडियो की हेडिंग और थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि मैं यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हूं कि अगर आपके डायरेक्ट के स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ मौजूद है तो उसे हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की जगह पर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूंगा कि वीडियोस को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वैसे भी ये सेशन काफी छोटी रहने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन मैं हर एक एपिसोड के लिए आपसे यही बात कहूंगा कि अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ जुड़ेगा जरूर, कुछ नई बातें, कुछ नई सोच, समझदारी और कंसेप्ट आपको यहां पर जरूर मिलेगी। आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन नरेशन का है और आपको पता ही है कि मैं एक मंत्र पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। वो मंत्र है रिवीजन वाला। कि स्टेप्स कौन सा है यहां पर? जो पहला स्टेप्स है वो है जनरल रूल, और जनरल रूल में आपको पता ही है कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के हिसाब से बदल देते हैं। दूसरा क्या है इसमें? जो दूसरा आता है वो है चेंज ऑफ पर्सन। जो तीसरा आता है उसे कहते हैं चेंज ऑफ टेंस, और जो आखिरी आता है वो आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिस का दैट, दिस का दोज, लेकिन जरूरत हो सिचुएशन के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर और समय में बदलाव होते हुए अगर वो लगे वहां पर कि संभव है और होना चाहिए तभी बदलेंगे, नहीं तो ऐसा प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपसे कहा है कि V1 V5 दिखे उसको V2 में चेंज कर दीजिए, V2 दिखे उसको हेड प्लस V3 में चेंज कर दीजिए, और बाकी V3 V4 दिखने पर कॉपी कीजिए। इज आर एम को आप V5 में कंसिडर करते हैं, हैज और हैव जो कि V5 और V1 है हैव का, उसके हिसाब से चेंज करिए। वॉज वर V2 है B का, उसके हिसाब से उसको हैज बीन में चेंज करिए। हैड टू को हैड टू में चेंज करिए, और हैड टू में हैड जो है वो V2 है इसलिए उसको हैड प्लस V3 में यानी कि हैड टू में चेंज करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते हैं। इसके साथ मैंने इसमें एक एडिशनल जानकारी आपके सामने रखी है। वो एडिशनल जानकारी ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसमें फर्स्ट पर्सन चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी जगह पर मौजूद है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी या वी की फैमिली में कुछ भी अगर मौजूद है उसमें तो उसे हम नहीं बदलेंगे, कॉपी कर देंगे। क्लियर? आज हम यहां पर सीखेंगे
यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने पहले ही कहा है कि हर एक कैटेगरी को बार बार हम बारी बारी से जो है रखेंगे, अलग अलग तरीके से जो है हम सीखेंगे। तो इससे पहले जो हमने बात की वो हमने बात की असर्टिव सेंटेंसेस की। मतलब है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव में होगा तो उसे कैसे बदलेंगे। बड़ी ही साधारण सी प्रक्रिया थी, सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो मैंने पढ़ाया है, ये चार के चारों, है ना। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट लगाएंगे, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही है। उसके बाद जो दूसरी आई वो आई इंटरोगेटिव की बारी, उसमें यस नो की बारी आई। तो मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को जो है वो आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच जो कि यस नो क्वेश्चन है उसे आप क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज कर लेंगे। मतलब अगर वो यस नो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नॉर्मल यस नो है तो वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है कई बार वो दिख जाता है वहां पर, क्योंकि डेड वगैरह लगे होने से जो है वर्ब के फॉर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिर उसके बाद बाकी वैसे ही चेंज ऑफ टेंस लगाएंगे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और सेंटेंस जैसे हमने असर्टिव में चेंज किया था उसको वैसे ही रखेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इंटरोगेटिव वाले जो वर्ड है वो अपने रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर यूज कर दिया है, आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ कहिए, वो से, सेज और सेड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब इसका उसके बाद WHO मैंने क्या कहा था, WHO मैंने कहा कि भाई यस नो का रूल फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, WH वर्ड जहां था उसको वहीं पर रहने दीजिए। बस एक ही चीज वहां पर ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ, वेदर या दैट में से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेटमेंट है अप्लाई जनरल रूल। अप्लाई जनरल रूल। अब देखिए, इतना लिखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बेसिक मैंने बताया है वही यूज करना है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया कि अगर दैट को हटाना है कि रखना है। मतलब बेसिक वाले जनरल रूल में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने सीधा सीधा यहां पर कर दिया है। फिर भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, यूज, आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, यूज दैट। इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा अगर आप रिमूव करेंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इससे यह समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कॉमा अगर आप रिमूव करेंगे तो दैट का प्रयोग वहां पर करेंगे। अब रही बात कि क्यों करेंगे, तो मैंने पहले से ही जो दूसरे 3 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि क्या है कि जब असर्टिव सेंटेंसेस रखते हैं तो उसमें निश्चितता है। असर्शन और निगेशन की बात है कि स्पष्ट बात कही गई है कि राम पटना जा रहा है, राम फिजिक्स पढ़ता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इसमें निश्चितता है और इसलिए हम वहां पर दैट का प्रयोग किया। यस नो में क्या है कि वो अनसर्टेन है, इसलिए हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया। WH में क्या है, तो वो WH वर्ड जो है वो सेंटेंस के नॉर्मल में चेंज होने पर जो है वो एक कंजंक्शन की तरह काम करने लगता है, इसलिए हमने वहां पर यूज नहीं किया। अब यहां दैट का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे ज्यादा निश्चित क्या हो सकता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है, मैन इज मॉर्टल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। उसके बाद है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके के स्टेटमेंट जो कि सार्वत्रिक सत्य होते हैं, हमेशा सही होता है, सच होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, अप्लाई जनरल रूल, मतलब है कि दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कॉपी रिपोर्टेड स्पीच आफ्टर दैट। ठीक है। और एक मैं आपके स्पष्टता के लिए लिख देता हूं, डोंट अप्लाई। क्या क्या, स्टेप 2 चेंज ऑफ पर्सन, स्टेप 3 चेंज ऑफ टेंस, स्टेप 4 चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अब देखिए, अब सूर्य पूरब में उगता है, आज भी उगता है, 200 साल पहले भी उगा था। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो ये कभी भी बदलने वाली प्रक्रिया है ही नहीं, तो ये हमेशा से एक ही जैसा रहेगा, है कि नहीं। आज कह रहे हैं सूर्य पूरब में उगता है, 500 साल बाद भी कहेंगे सूर्य पूरब में उगता है, कभी भी कहेंगे तो वो वही रहेगा। इसीलिए इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करते हैं। अगर आप चाहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, से को, से टू को, सेज टू को, सेड टू को टोल्ड में करना, कर सकते हैं। नहीं चाहते मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
यहां पर आपको अप्लाई नहीं करना है क्या, स्टेप 2 यानी कि चेंज ऑफ पोर्शन अप्लाई नहीं करना है, लिख ही दे ज्यादा अच्छा है। चेंज ऑफ पोर्शन अप्लाई नहीं करना है, चेंज ऑफ टेंस आपको अप्लाई नहीं करना है, और अमूमन रहते ही नहीं है। वैसे बात सबसे बड़ी बात इसकी है कि चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करना है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पोर्शन है, और ये सब आपको दिखेगा ही नहीं वहां पर, इसीलिए जो है ये बातें होती है। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तो बात क्या हुई कि इसको बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल रूल लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बदलना है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, टू नहीं लगाइएगा उसके बाद, और दैट लगा करके इसको कॉपी, रिपोर्टेड स्पीच को जो है कॉपी कर दीजिएगा। चलिए हम इतना रखते हैं और एक एग्जाम्पल पहले आपके सामने लिखते हैं। क्या है एग्जाम्पल कि रोहन said to me, man is mortal। ठीक है, अब ये हमको दिया, कुछ नहीं करना है, बड़ी ही आसानी से इसको बनाते हैं, बहुत ही सुविधाजनक है, और ऐसा सवाल पूछे तो सभी खुश हो जाएगा। इसको चाहिए तो आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, टोल्ड मी क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड मी दैट, और इसके बाद सीधा सीधा रख दीजिए मैन इज मॉर्टल। देखिए ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, पहला वाला जो था वो डायरेक्ट में था, ये इनडायरेक्ट हो गया कि रोहन सेड टू मी मैन इज मॉर्टल। ये जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज किए तो हो गया रोहन टोल्ड मी दैट मैन इज मॉर्टल। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट कर लेते हैं। ही सेज honesty is the best policy। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। He says that, और इसको कॉपी कर दीजिए, honesty is the best policy, और ये आपका जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो कि बड़ा ही छोटा सा मजेदार और सबसे आसान जो प्रकार है डायरेक्ट का, जिसे हम इनडायरेक्ट में बदलना सीखे आज, इसमें कुछ खास है नहीं। ये क्या है कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वत्रिक सत्य, जो कि हमेशा सच हो, जो कि हमेशा सही होता है, मनुष्य मरणशील होता है, ईमानदारी अच्छी नीति है, सूर्य पूरब में उगता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको अगर बदलने के लिए इनडायरेक्ट में दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदले, रिस्पेक्टिवली से के लिए टेल, सेज के लिए टेल्स, सेड के लिए टोल्ड। इसके बाद टेल, टेल्स या टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे, और दैट के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है उसको हूबहू रख देंगे। आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपको बड़ा ही मजेदार लगा होगा। और फाइनली आप जानते थे पहले से, यहां पर एक बात जो अहम जानकारी है कि हमने यहां दैट क्यों लगाई, क्योंकि ये निश्चितता की बात को एक्सप्रेस करता है, सर्टेन है, और जहां पर सर्टेन होता है हम वहां पर दैट कंजंक्शन चुन करके लिखते हैं, जैसा कि हमने असर्टिव में किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। आपका ऐसा करना हमारी टीम के लिए, हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है, और हम बिना थके, बिना रुके आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। खैर, अब समय है यहां से विदा लेने का। घर में रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। अगले दिन इसी तरह के एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।